हर हर महादेव। प्रातःकाल सुबह सुबह आप अपने घर में ही भगवान के शिवलिंग का पूजन किस प्रकार कर सकते हैं, किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस विधि के अनुसार में शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो ये साक्षात भगवान शिव की कृपा आपके सर के ऊपर है। धन्य है वो घर जिस घर में शिवलिंग विराजमान होता है। धन्य है वो नेत्र जो अपनी आंखों से भगवान शिव का दर्शन करते हैं। धन्य है वो वाणी जो शिव के नाम को गाती है। धन्य है वो कान जो भगवान शिव के नाम को सुनते हैं और धन्य है वो हाथ जो शिवलिंग का पूजन करते हैं। इसलिए पूजन करने से पहले सर्वप्रथम जो पहली बात है, पूजन करने से पहले शिवलिंग का सर्वप्रथम दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने के बाद में प्रणाम करना चाहिए और फिर शिवलिंग का अपने हाथों से स्पर्श करें। और दूसरी बात, पूजन आरंभ करने से पहले शिवलिंग को एक सुंदर सी थाली के अंदर विराजमान करें। शिवलिंग को विराजमान करने से पहले देखिए, शिवलिंग के नीचे जो अर्घा होता है ना, माता पार्वती होती हैं, अर्घे के साथ विराजमान करना है। तो थाली में या तो आप ओम लिख लें चंदन से, या स्वास्तिक बना लें, या थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावलों को विराजमान करें थाली में। उसके ऊपर में अर्घे के साथ में भगवान के शिवलिंग को विराजमान करें। और जो शिवलिंग की जब जल चढ़ेगा, जो उसकी धारा बहेगी, उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। जो जल आप चढ़ाएंगे और जब जो जल बहता है अर्घे से, वो उत्तर दिशा की तरफ बहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहां से पूजन आरंभ होगा। और तीसरी बात, शिवलिंग का पूजन आरंभ होता है, सबसे पहले या तो 3 फूल ले लें या 3 साबुत चावल के दाने ले लें। टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। तो सर्वप्रथम गणेश जी के लिए ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर एक या तो पुष्प चढ़ाएं या चावल का दाना चढ़ाएं। दूसरा मां गौरी के लिए ओम श्री गौरीये नमः। तीसरा ओम श्री नंदीश्वराय नमः। उसके बाद में 5 या तो चावल के दाने ले लें या 5 फूल। ये जो 5 पुष्प हैं तो ये भगवान शिव के 5 गण हैं जो जलहरी में वास करते हैं। इनके पूजन के बगैर, इनके ध्यान के बगैर भगवान शिव का पूजन हमेशा अधूरा रहता है। शिव उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। तो ये 5 गण हैं। सबसे पहला है कार्तिक भगवान, दूसरा है कीर्तिक मुख जी, तीसरा है वीरभद्र जी, चौथा है श्री नागराज वासुकी जी और 5वां है श्री कुबेर जी। इन 5 का नाम लेकर वो 5 चावल के दाने आप भगवान की जो जलहरी है शिवलिंग की, उस पे चढ़ा दें। उसके पश्चात में अब भगवान शिव का पूजन आरंभ होता है। तो सर्वप्रथम आपके पास में यदि बिलपत्र है, फूल हैं और चावल हैं तो आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। जैसे आपके पास बिलपत्र का है, आपने एक साबुत चावल का दाना लिया, इस बीच वाली और अनामिका उंगली से पकड़ करके और फिर आंख बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपका ध्यान करता हूं। और आप पंचाक्षर मंत्र, देखिए सबसे आसान भगवान शिव का पूजन है, ओम नमः शिवाय, ये बोल करके भगवान के ध्यान के लिए आप जलहरी के मध्य में एक चावल का दाना चढ़ा दें। भगवान का आपने ध्यान कर लिया, फिर आह्वान कर लीजिए, प्रभु मैं आपका पूजन कर रहा हूं, हे महादेव अब मेरे पूजन को स्वीकार करने के लिए आपका हवन कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय आह्वानार्थे अक्षताम समर्पयामि, आह्वानार्थे अक्षतान समर्पयामि। या आप ये बोले, हे प्रभु ये मेरे अक्षत को आप स्वीकार करें। भगवान का आह्वान हो गया। उसके बाद भगवान को आसन दे दें। फिर आसन के लिए ओम नमः शिवाय फिर से एक चावल चढ़ा दें। उसके पश्चात भगवान के चरण धोने के लिए पाद्योपाद्यम समर्पयामि, यानी कि आप थोड़ा सा जल ले लें, सर्वप्रथम शिवलिंग के चरणों में चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय भगवान के चरण धोने के पाद्योपाद्यम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान को अर्घ दे दें, थोड़ा सा जल लें, ओम नमः शिवाय 3 बार छोड़ें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भगवान को अर्घ दे दिया। उसके बाद में थोड़ा सा जल आचमनी के लिए दे दो, ओम नमः शिवाय, यानी कि 1 चम्मच में जल भरा, भगवान शिवलिंग के पास छोड़ दिया। उसके पश्चात ओम नमः शिवाय बोलते हुए या शिव गायत्री बोलते हुए, शिव गायत्री ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस प्रकार एक धारा से या तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है,
सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव का मंत्र है। तो जब आप जल चढ़ाएं तो जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। चाहे आप 10 सेकंड चढ़ाएं, चाहे आप 15 सेकंड चढ़ाएं, चाहे 20 सेकंड, एक धारा से ओम नमः शिवाय और भावना करें जो आपका शिवलिंग है उसमें साक्षात भगवान शिव विराजमान होकर आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। उसके पश्चात में आपके घर में दूध है, दूध में कभी पानी डालकर भगवान के शिवलिंग को नहीं चढ़ाना चाहिए। आपके पास में चाहे थोड़ा सा ही दूध है, ओम नमः शिवाय बोलकर दूध स्नान करा दे। घी है, शहद है, शक्कर है आपके पास में, तो ये पंचामृत होता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इनको भी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो दूध ही समर्पित करें। दूध भी नहीं है तो गंगा जल ही चढ़ा दे, चाहे 1 चम्मच गंगा जल हो। गंगा जल में भी जल मिलाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं यदि उनको 1 चम्मच भी गंगा जल आपने चढ़ा दिया। वो गंगाधर हैं, उनके शीश पर मां गंगा विराजमान है। इस प्रकार आपने दूध चढ़ा दिया, दही, घी, शहद, जो आपसे यथा सामर्थ्य है वो चढ़ाने के बाद में भगवान का जो शिवलिंग है उसको किसी सुंदर पवित्र वस्त्र से फिर आप पोंछ लें, जलहरी को पोंछ लें, वो जो थाली है उसको एक तरफ रख दें, फिर भगवान को उनके स्थान पर विराजमान करें। सुंदर आपके पास में चमेली का तेल है, इत्र, उसमें लगा के शिवलिंग को फिर विराजमान कर दें। आपके पास जनेऊ है, ओम नमः शिवाय यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अगर जनेऊ नहीं है तो आपके पास में मोली है, कलावा है, लाल रंग का धागा है, भगवान के शिवलिंग को लपेट दें 3 बार। उसके बाद में भगवान के शिवलिंग को चंदन है, ओम नमः शिवाय चंदन लगा दें। उसके बाद में भगवान शिव को हल्दी चढ़ा दें। मां लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, महादेव लक्ष्मी का वरदान दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं हल्दी नहीं चढ़ाना, इंटरनेट में अलग अलग प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन आपने लिंग पुराण में पढ़ी, वहां पे लिखा है कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। आप कुमकुम यानी कि लाल सिंदूर भी भगवान को चढ़ा दें, हरिद्रा भी चढ़ा दें, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। घर के दुख संकट दूर होते हैं, भगवान शिव अपनी कृपा बरसाते हैं। उसके बाद में भगवान शिवलिंग के ऊपर में आप अक्षत, अक्षत माने जो साबुत चावल हैं, 2, 4, 5, 7 जितनी सामर्थ्य है वो भगवान को समर्पित कर दें। और भगवान शिव का पूजन बिलपत्र के बिना अधूरा है, तो ओम नमः शिवाय कहकर बिलपत्र चढ़ा दें। आप कहेंगे हमारे आसपास बिलपत्र नहीं, अरे देखिए भगवान शिव का अगर पूजन करते हो तो फिर बिलपत्र का रहना तो बहुत आवश्यक है। आप बिलपत्र तोड़ कर ले आए, आप उनको गीले कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रख सकते हैं। एक दिन आपने चढ़ा दिए, दूसरे दिन धो के फिर, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि बिल पत्रों को धो धोकर आप 1 महीने तक भी चढ़ाओगे तो भी वो बासी नहीं माने जाते, वो पवित्र ही माने जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर बिल पत्र की चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। फिर उसके बाद में यदि आपके पास में आप बिल पत्र नहीं ला सकते तो चांदी का बिल पत्र आता है, उसको चढ़ा दें, दूसरे दिन धो के फिर चढ़ा दें। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात में यदि आपके घर में परेशानियां हैं, टेंशन रहती है, हमेशा झगड़ा रहता है, कलेश है, तो उसके लिए भगवान शिव को भस्म अर्पित करें। और भस्म जो अर्पित की जाती है उसको अनामिका उंगली और अंगुष्ठ से इस प्रकार समर्पित करें। उसके बाद में और जो भी कोई आप वस्तु चढ़ा रहे, ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को कोई फल है तो फल चढ़ा दें ओम नमः शिवाय कहकर, फिर धूप जगा दें, फिर दीप प्रज्वलित कर दें। उसके बाद में बड़े भाव के साथ में ओम नमः शिवाय बोलते हुए कपूर को प्रज्वलित कर कर भगवान की आरती करें। इस प्रकार आप आरती कर लें। और जो चौथी बात है उसमें भगवान शिव का श्रृंगार करना चाहिए। सुंदर फूलों से सजाया है, रुद्राक्ष की माला से, आपके घर में जितने गमलों में फूल हैं, पत्र हैं, भगवान को उनसे श्रृंगार कीजिए। क्योंकि शिवोत्तर पुराण में लिखा है भगवान के श्रृंगार का दर्शन करने से घर के अंदर में सुख समृद्धि आती है और घर में आनंद की धारा बहती है, शिव भक्ति प्राप्त होती है। और 5वीं बात है कि भगवान शिव को चंदन अवश्य चढ़ाएं, भगवान शिव को भस्मी अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव को काले तिल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राहु, केतु, काल सर्प दोष के जितने, शनि ग्रह के जितने दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। चंद्रमा का ग्रह अच्छा हो जाता है, आपके जीवन से दुख संकट दूर होते हैं। और नंबर 6 है भगवान शिव का पूजन करने के बाद में एक माला 108 बार नहीं कर सकते तो 11 बार, 21 बार
ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए। इसमें आपने दीक्षा नहीं ली, मंत्र नहीं लिया, कोई बात नहीं। ये जो पंचाक्षर भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसको किसी भी बिना किसी विनियोग के, न्यास के, करन्यास के, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल ओम नमः शिवाय जो भगवान ये शिव का महामंत्र है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। कम से कम 108 बार एक माला रुद्राक्ष की भगवान शिव के सामने बैठकर जरूर जाप करना चाहिए। और अंतिम बात, जो विशेष बात यानी कि 7वीं बात, जप करने के बाद में भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। इस स्तुति से भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। और स्तुति का मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और मंत्र इस प्रकार है। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बंधुः शिव सखा शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन यत्र किंचना। इस प्रकार स्तुति करने के बाद में थोड़ा सा जल लेकर अपने आसन के नीचे डालें और उस जल को अपने नेत्रों से लगाकर 3 बार ओम शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः कहे और हाथ ऊपर कर कर महादेव 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 3 बार जरूर पुकारना। जब भी आप या तो घर पे भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं या आप शिवालय मंदिर में कर रहे हैं तो 3 बार देखिए महादेव महादेव महादेव। भगवान शिव कहते हैं कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्ति आपनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। यदि कोई मुझे हाथ ऊपर कर कर महादेव महादेव कहकर पुकारता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूं। इस प्रकार पूजन कर कर फिर आप अपने रोज के कार्य में जा सकते हैं। देखिए ये जो पूजन है बहुत ही आप 7-8 मिनट के अंदर इस पूजन को कर सकते हैं। यदि भगवान शिव के आप सच्चे भक्त हैं तो भगवान शिव का आराधन इस प्रकार अवश्य कीजिए। और यदि आपको भगवान शिव का ये पूजन अच्छा लगा है तो अपने सज्जनों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबाइए और फिर आने वाली वीडियो की जानकारी ताकि आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।